आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का मैथ का मॉडल पेपर। ठीक है, मैथ का मॉडल। अब ये वो मॉडल है जो हमने बनाए हैं। हम ऐसे आपको केवल 4 या 5 मॉडल पेपर देंगे, वो कर लीजिएगा तो आपके पूरे 100 में से 100 नंबर आएंगे। ठीक, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन्होंने, हाँ एक चीज़ और हम आपको बता दें, शुरुआत में ही बता दे रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, मनोज सर और गुरुमंत इंस्टीट्यूट को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत हुआ प्रमोशन की बातें, हम सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं अपने। देखिएगा सैंपल पेपर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कक्षा 12 विषय गणित, सैंपल पेपर या मॉडल पेपर। ये वो मॉडल पेपर है जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, पहले खंड में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न देखिएगा क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है फलन, पहले का क्या है? फलन r से r में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर द्वारा परिभाषित है। तो ये बताओ कौन सा सही है? एफ एक एकी अच्छादक है, एफ बहु एक अच्छादक है, एफ एक एकी है किंतु अच्छादक नहीं, एफ ना तो एक एकी है ना अच्छादक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो आपने सॉल्यूशन यानी मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन, आप जो बच्चे नए हैं वो जरा ध्यान से सुन लें। मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन मैंने पहले करा चुका हूं मैं, जो बोर्ड की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। वो पूरा मॉडल पेपर मैंने बोर्ड पर सॉल्व कराया है, तो उसमें ये वाला प्रश्न भी मैंने कराया था, तो जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। ये तो तुमको डायरेक्ट याद होना चाहिए, कॉस स्क्वायर डीएक्स का समाकलन, साइन स्क्वायर डीएक्स का समाकलन। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो डायरेक्ट है। पहले क्या है कि कॉस स्क्वायर का समाकलन आपको बताना है कितना है। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये समीकरण आपको दे रखी है। इस समीकरण में आपको कोटि बतानी है। ठीक है, घात और कोटि वाला सवाल आता है, कभी कभी घात पूछता है तो कभी कभी कोटि पूछता है। ठीक है, चलिए तो इसको कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, इसमें आपको साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई दे रखा है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा मान सही है, साइन का कौन सा मान इसमें सही है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पहले का डेवस, ये लास्ट हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। इतने में, इतने का मान आपको बताना है, कितने का मान, वैल्यू कितनी है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने आगे सवालों को करते हैं। देखिए दूसरे का प्रश्न, ये सारे कितने हैं आपके? 1-1 नंबर के प्रश्न, 2-2 नंबर के प्रश्न, इस टाइप के आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिएगा इसमें समझो क्या है। तो दूसरा प्रश्न है, 1-1 नंबर के सारे प्रश्न हैं। क्या है प्रश्न? देखिएगा, ये कह रहा है कि समुच्चय r बराबर इतने में द्वारा परिभाषित फलन f का प्रांत आपको ज्ञात करना है। यानी कि r बराबर इतना दे रखा है, तो इसका आपको प्रांत पूछा है। प्रांत, प्रांत क्या होता है? ये हमने समुच्चय वाले जो चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें था। इसको सॉल्व करना है, और इसका भी मैं सॉल्यूशन बोर्ड पर कराऊंगा। तो घबराना नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं घबराना है। इसका मैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी PDF में प्रोवाइड करूंगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का। चलिए आगे देखिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसका अवकलज कीजिए, यानी कि अवकलन इसका करना है। अगला देखिएगा कितना शानदार, और इसका क्या करना है? ये दे रखा है √x + 1/√x का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर है। इसका प्रति अवकलज, प्रति अवकलज का मतलब क्या है? समाकलन आपको पूछा है, समाकलन निकलवा रहा है वो। ठीक है, समझिए, अवकलज और प्रति अवकलज का मतलब क्या है? समाकलन। अवकलज और प्रति अवकलज, समझ में आ गई बात? इसमें समाकलन आपसे पूछा है। चलिए देखिए, ये डायरेक्टली प्रश्न है। PA बराबर इतना, यानी कि A की प्रायिकता इतनी और B की प्रायिकता इतनी है, और A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता इतनी। तो A यूनियन B की वैल्यू आपसे पूछी है डायरेक्टली। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला आपको पता ही होगा। PA यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है? PA + PB और -PA इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला है। डायरेक्टली आप इस पर रख के इसको कर सकते हो सॉल्व। अगला ये देखिएगा, ये वाला प्रश्न, निम्न अवरोधों ये दे रखे हैं, तो Z बराबर के अंतर्गत न्यूनतम मान आपसे पूछा है। न्यूनतम मान कितना है? ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको कर लीजिएगा आप। ये 2-2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। देखिएगा क्या प्रश्न है, सिद्ध करो फलन r से r में f(x) बराबर इतना द्वारा एक एकी है। यानी कि ये वाला फलन, कुल मिला के बात ये है कि ये सिद्ध करना है कि ये फलन एक एकी है। ये वाला एक एकी है। तो एक एकी करने के लिए हमको पहले आपको बताया था, f जहाँ पर x है वहाँ पर x1 रख दो, फिर एक बार
जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x2 रख दो, फिर इन दोनों फलनों को बराबर रखना। यदि x1 बराबर x2 आ जाए तो एक एक ही होगा, यदि एक ये बराबर ना आए तो फलन एक एक ही नहीं होगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न ये है 0 से π/4 अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x का समाकलन आपको करना है। समाकलन तो आप पे करना आता है, बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हो, ठीक है। अब चलिए, सदिश a वेक्टर बराबर इतना और b वेक्टर बराबर इतना के योग के अनुदिश मात्रक सदिश, यानी कि इनका पहले क्या निकालना है आपको, a प्लस बी वेक्टर निकालना है, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका मात्रक सदिश निकालना है। तो मात्रक सदिश कैसे निकलेगा, वो बट्टे उसका परिमाण, ऐसे a प्लस बी का परिमाण, ठीक है। a प्लस बी वेक्टर की वैल्यू ऊपर, फिर नीचे उसका परिमाण, इस तरह से निकलेगा, ठीक। चलिएगा आगे देखिए एक प्रश्न और ये दे रखा है, पी ए वेक्टर यानी पी ए का मतलब a की प्रोबेबिलिटी इतनी, b की प्रोबेबिलिटी इतनी और पी ए यूनियन b की प्रोबेबिलिटी इतनी, तो पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए की मान ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा है, देखिए मैं आपको सिंपल सा तो मैं समझाऊँ। पी ए बट्टे बी की जो वैल्यू होती है, इसका ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, प्रायिकता में से कोई इतना ज़्यादा झंझट नहीं पालने का। पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी, ये वैल्यू आपसे पूछा है, ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही इसका उल्टा कर दीजिए बस, तो ऐसे ही ये वाला था, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। चौथा, ये सारे प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। क्या है प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा शानदार प्रश्न है। ये है आपका अवकल समीकरण dy बट्टे dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल कीजिए, यानी अवकल समीकरण को हल करना, सिंपल सी बात इतनी है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, चौथे का ख, किसी रेखा के दिक् अनुपात इतने हैं तो उनकी दिक् कोज्याएं आपसे पूछी हैं। दिक् कोज्याएं आप निकाल लोगे बहुत ही प्यार से, बहुत ही सिंपल सवाल है, हमने कराया था पहले, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, बिंदुओं इतने और इतने से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण तथा सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इतने का एक कार्तीय समीकरण बनाओ और सदिश समीकरण आपसे पूछा है, बस सिंपल सा है, बहुत ही मतलब इतने हलवा सवाल लग रहे हैं, ठीक है, इस तरीके। और ये पेपर आ चुका है, हर क्वेश्चन वो है जो पेपर में आए हुए हैं, तो इसलिए घबराने नहीं है, ये अपने आप से नहीं रखें कोई भी प्रश्न, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न, बामन ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है तो दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता आपसे पूछी है। 3 नंबर का सवाल है, कितना प्यारा सवाल दे दिया। यानी एक गड्डी से 2 पत्ते एक के बाद एक निकाले गए और फिर उनको ताश में नहीं रखा गया, तो बताओ कि पत्ते पान के हैं, ठीक है। एक के बाद एक, पहले एक निकाला, फिर दोबारा एक निकाला, दूसरा निकाला, तो इस तरह से इसका पान के होने की प्रायिकता, दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता आपसे पूछिए। ये प्रश्न सारे के सारे 5-5 अंक के, याद रखना ये सारे प्रश्न 5-5 अंक के। क्या है, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2 का मान आपसे पूछा, इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देखिएगा आगे। ये देखिए, ये सारणिक को प्रूव करना है, ये सारणिक बराबर इतने आपको प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब बोलते ना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने से स्पर्श करती है। यानी कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जिसकी प्रवणता जो वक्र, यानी ये वक्र दे रखा है, इसको स्पर्श करता है, यानी कुल मिलाकर स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी है तो उसका समीकरण आपसे पूछा है। और वक्र ये रहा, स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी, क्योंकि स्पर्श करता है तो उसकी समीकरण आपसे पूछी है, सिंपल तरीके की। चलिएगा आगे, 5 में का घ, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स का अवकलन कीजिए। इसका इसके सापेक्ष अवकलन करना है, याद है ना, x का अवकलन y का अवकलन x के सापेक्ष कीजिए या y के सापेक्ष कीजिए। तो इसमें क्या है कि ये 2 समीकरण दे रखे हैं, इसका इसके सापेक्ष अवकलन करना है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिंदुओं -2i कैप प्लस 6j कैप माइनस j कैप
-3i कैप प्लस जे कैप माइनस 9k कैप और इतने से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। इतने, इतने और इतने से होकर जाने वाले समतल का समीकरण आपसे पूछा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए आगे देखिएगा, आगे बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आ रहे हैं। ये देखिएगा 0 से π/2 अंडर रूट में cot x बट्टे 1 प्लस अंडर रूट में cot x, इसका मान आपसे पूछा है। चलिएगा अगला देखिएगा, अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx बराबर cot x, ये है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, हल कीजिए, इस समीकरण को हल कीजिए। ये आपसे पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हल करना है। कुल मिलाकर अवकल समीकरण है, इसको हल कीजिए। रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी पूछिए। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। बहुत ही प्यारी इस तरीके के सवाल बहुत जानदार शानदार रहते हैं। पूरा 5 नंबर का सवाल है, करिएगा इसको। ये भी आपका देखिएगा 5 नंबर का सवाल ये भी है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए, अधिकतमीकरण कीजिए और न्यूनतमीकरण कीजिए, दो ही चीज़ आती हैं। x प्लस 2y लेस देन एन इक्वल टू 8 और ये वाला 3x प्लस 2y लेस देन एन इक्वल टू 12, ये आपसे पूछा है। बहुत ही प्यारा प्रश्न। अगला देखिएगा, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, पहली चीज़। दूसरा, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हालांकि ऐसा ही, और मुझे लगता है कि शायद यही सेम सवाल मैंने मॉडल पेपर में भी कराया था। जो इससे पहले वाला जो मॉडल पेपर मैंने बोर्ड पर कराया तो शायद ये वाला सवाल उसमें भी था। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, किसी एक खंड को हल करो। क्या है खंड? ये आपके 8-8 अंक के सवाल हैं भाई, ये 8-8 अंक के सवाल हैं। 8 में से कोई भी एक आपको करना है, यानी कि ये कर दो या ये वाला कर दो। देखिए क्या है, आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये 3 समीकरण दे रखे हैं, इसको आव्यूह विधि से हल करना है आपको। ठीक है, या ये देखिएगा, ये दे रखा है a बराबर इतना दे रखा है, तो आपसे क्या पूछा है, a इनवर्स आपसे पूछा है, तो a इनवर्स निकालना आपका काम है। ठीक है, तो ये वाले दोनों सवाल आप कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, ये भी 8-8 अंक के सवाल हैं, इसमें से भी आपको चॉइस मिलेगी। 8-8 अंक के सवाल में से कोई भी एक सवाल करना है। कैसा है देखिए, या तो ये करो, सिद्ध करो 0 से π/2 log cos x dx बराबर, ये माइनस का याद रखना भाई, -π/2 log 2, ये बराबर, ये प्रूफ कीजिए। या देखिए, या तो क वाला प्रश्न कर दीजिए या ख वाला कर दीजिए। और ख वाले में 2 प्रश्न दे रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन तीनों में से एक करना। या तो ये ऊपर वाला एक प्रश्न कीजिए या नीचे वाले 2 कीजिए, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला अपने आप में 8 नंबर का, ये 4-4 नंबर के हैं। इन दोनों में से या तो इन दोनों को कीजिए या ऊपर का कीजिए। चॉइस इस तरीके से भी मिलती है। ठीक है, यदि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 है तो सिद्ध करो a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c बराबर c क्रॉस a, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, चलिए, या ये देखिएगा, अगला जो प्रश्न है ये है y² बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, इतने रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। चलिएगा, ये भी आपका 8 नंबर का प्रश्न है भाई, इसमें से भी कोई भी एक प्रश्न करना है, कोई भी एक प्रश्न हल करना है। क्या है, सिद्ध करो कि वक्र x² प्लस y² बराबर 1 और y² बराबर 4x-1 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो ये सिद्ध करना है, यानी कि ये सिद्ध करना है कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा, वक्र इतने के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर रेखा x अक्ष के समांतर है। यानी ये वक्र दे रखा, इसके उन सभी बिंदुओं को ज्ञात करना है जहां पर स्पर्श रेखा x अक्ष के कैसी है, समांतर है। स्पर्श रेखा का याद रखना, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए, या तो हाँ, इसमें भी वही लफड़ा है। देखिएगा, या तो ये 9 में के क में 2 प्रश्न दे रखे थे, ये अपने आप में 4-4 नंबर के। या तो इन दोनों को प्रश्नों को हल करो, यदि इन दोनों को नहीं कर पाओ तो फिर इसको एक प्रश्न को हल कर लो, ये है।
ये समाकलन का है 0 से पाई x बट्टे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर इतना है। तो ये प्रूव करना है आपको समाकलन का, ये 8 नंबर का है। या तो ख वाले प्रश्न को करो या क वाले करो। क को करोगे तो क में 2 प्रश्न दे रखे हैं तो इन दोनों को हल करना है, या ये तो इसमें बीच में क्या लगा होता है, अथवा लगा होता है ये। या तो इन दोनों को करो, ये दोनों मिला के 8 नंबर के होंगे, या नीचे का अकेले को करो, ये वाला 8 नंबर का होगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और बहुत जल्दी मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। सॉल्यूशन पीडीएफ में भी दूंगा मैं आपको, और ये वैसे भी मिलेगा। और इस पेपर का ये पेपर जो है आपको ये भी पीडीएफ में मैं एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा आपको। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जब लगेगा कि मुझको अच्छा, यानी कि आपका इस पर लाइक्स अच्छे आएंगे, व्यूज वगैरह अच्छे आएंगे, तो मैं आपका इस पेपर को भी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।